हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक्टिविटी कवर की थी। हमने ये देखा था कितने डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। हमने ये देखा कैसे अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हम कंपाउंड में कैलकुलेट करते हैं। दैट वाज समथिंग लाइक कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। इट वाज अ एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ कि कुछ डिफरेंट नॉमेनक्लेचर में करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम वापस से नॉमेनक्लेचर की थ्योरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हमने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किया था तो हमने उसमें साइक्लिक, असाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात की थी। उसमें उसी में कहीं ना कहीं इस टेबल में आप देखेंगे आपने साइक्लिक कंपाउंड्स में लिखा था हेटेरोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आज सबसे पहले हम उसी को कवर कर रहे हैं। व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड व्हाट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? दोज कंपाउंड्स whose ring formation has मोर देन वन एटम। मतलब रिंग बनाने के लिए रिंग फॉर्मेशन में अगर एक से ज्यादा एटम का यूज किया गया है, और एक से ज्यादा एटम मतलब एक से ज्यादा हेटेरो एटम का, मोर देन वन हेटेरो एटम। हेटेरो एटम, दोज कंपाउंड्स रिंग फॉर्मेशन हैज मोर देन वन हेटेरो एटम। एटम अदर देन आप बोल दे कार्बन। मान लीजिए आपके पास कार्बन की रिंग है जिनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, और उसमें कार्बन के अलावा और भी कोई एटम यूज होगा रिंग फॉर्मेशन में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दोज कंपाउंड whose ring formation has only one atom, whose ring formation has only one atom, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो, एक जैसे एटम लगे हुए रिंग के फॉर्मेशन में। अगर इफ दैट एटम इज कार्बन, अगर वो एटम कार्बन है तो इस तरह के रिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक वो होमोसाइक्लिक है जिसमें पूरी रिंग किसकी फॉर्म हुई है? बस कार्बन एटम की। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। सो आई विल रिपीट माई सेल्फ। हेटेरोसाइक्लिक मतलब साइकिल, रिंग फॉर्म करने में अगर हमने एक से ज्यादा एटम को यूज किया, एक से ज्यादा डिफरेंट एटम को यूज किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक मतलब रिंग फॉर्मेशन में हमने सभी एटम एक जैसे लिए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। और कभी वो एक जैसे लिए हुए एटम कार्बन है तो ऐसे रिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोसाइक्लिक। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत आराम से आप डिटरमाइन कर सकते हो। आपको ये बताना है कि कौन से हेटेरोसाइक्लिक है, कौन से होमोसाइक्लिक। इधर देखो फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें रिंग फॉर्मेशन में कार्बन एटम भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हेटेरो। हेटेरो। इसको देखिए आप, रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? होमो, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ कार्बन एटम है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? होमोसाइक्लिक। ध्यान से देखो, रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ कार्बन एटम है। फोर्थ को हम क्या बोलेंगे बेटा? होमोसाइक्लिक, क्योंकि ऑक्सीजन एटम रिंग के बाहर है। रिंग बनाने के लिए यूज किया हुआ कौन सा एटम है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन। इसको आप देखें, इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड एज होमो। रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही एटम है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हेटेरो, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन में एक से ज्यादा एटम है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। एक से ज्यादा मतलब कार्बन और नाइट्रोजन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हेटेरो, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन में अगेन नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है। दिस विल बी कॉल्ड एज होमो। भैया ये रेजोनेंस है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा ना सोचें ऑक्सीजन बिना बॉन्ड के वहां पे अटैच्ड है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। दिस रिप्रेजेंट्स रेजोनेंस। ये बेंजीन रिंग है जो पूरी तरीके से किसकी बनती है? कार्बन की। अगेन दिस इज ऑल्सो व्हाट? होमो, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ क्या यूज किया हमने? कार्बन। एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट? होमो। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, बड़ी सिंपल सी दो डेफिनेशन है कि अगर रिंग फॉर्मेशन में यूज किया हुआ एटम एक ही होता है दैट इज होमोसाइक्लिक, और अगर रिंग फॉर्मेशन में यूज किया हुआ एटम एक से ज्यादा है, डिफरेंट एटम्स है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरो। ये आपके सामने होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, बहुत इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रुप्स। अब ग्रुप्स मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके से आपने कभी सुना होगा, एन पेंटेन बोल दिया, आइसोब्यूटेन बोल दिया,
नियोपेंटेन बोल दिया। ये जो पेंटेन पेंटेन वर्ड है ये तो समझ में आ रहा है, बट व्हाट इज दिस एन, आइजो, नियो, टर्शियरी, सेकेंडरी, ये कौन से टर्म्स हैं, क्या यूज हुए हैं? तो ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के लिए टर्म्स यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको हम कवर कर रहे हैं अंडर द हेडिंग ऑफ ग्रुप्स। सबसे पहले इसमें हमने लिया है, सबसे पहले हेडिंग ली एन, एन और नॉर्मल, जो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स अनब्रांच्ड कार्बन चेन, रिप्रेजेंट्स अनब्रांच्ड कार्बन चेन। अब देखिए जरा, मान लीजिए 4 कार्बन की चेन है और यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पूरी सिंगल चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एन। और सिंस देयर आर 1 2 3 4 कार्बन और सब सिंगल बॉन्डेड है, तो बोलेंगे ब्यूट, और 4 कार्बन है ब्यूट, और एन, ब्यूटेन, अल्केन के लिए एन। अगर मान लीजिए 5 कार्बन की चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एन पेंटेन, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन, अनब्रांच्ड कार्बन चेन। पर मान लीजिए 2 कार्बन की चेन है, तो क्या इसको आप बोलेंगे एन इथेन? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इसको आप एन इथेन क्यों नहीं बोलेंगे भाई? ध्यान से देखें, ये भी तो अनब्रांच्ड कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम एन ब्यूटेन क्यों नहीं बोलेंगे? इसको हम एन ब्यूटेन इसलिए नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इन तीनों में तो वैसे भी ब्रांचेस हो ही नहीं सकती है। आप किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, ये हमेशा ही अनब्रांच्ड कार्बन चेन रहेंगे, तो ये नेचुरली एन है, इनमें एन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पर जो एक पॉइंट समझ में आया है कि फर्स्ट 3 ग्रुप्स, फर्स्ट 3 अल्केन्स कौन कौन से हैं, वो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एन। उनको एन से क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? उनको एन से इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बेटा कि वो बाय डिफॉल्ट अनब्रांच्ड कार्बन चेन है, उनमें कभी भी क्या नहीं आ सकती, ब्रांचिंग आ ही नहीं सकती है, तो उनका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको सिंपली क्या बोलेंगे, इथेन। तो अगर कोई आपसे बोल दे हम एन प्रोपेन की बात कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन वहीं गलत हो गया है। एन प्रोपेन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इट इज सिंपली कॉल्ड एज प्रोपेन। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइजो ग्रुप। ये तो हो गया अनब्रांच्ड कार्बन चेन, अब हम आइजो ग्रुप की बात करते हैं। आइजो इज बोलते हैं एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, दिस टाइप ऑफ। इस ग्रुप को कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड में देखोगे आप, इसको हम आइजो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आइजो। इस ग्रुप को जब किसी भी उसमें देखते हैं अरेंजमेंट में, तो इसको क्या बोलते हैं, आइजो। अब मिनिमम 3 कार्बन एटम तो रिक्वायर्ड ही है, मिनिमम 3 कार्बन एटम्स के बिना तो हम कभी क्या नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, आइजो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। प्रोपेन में मिनिमम 3 कार्बन एटम्स है, लेकिन प्रोपेन में अगर हम आइजो ऐसा लिख दे कभी CH3 CH2 CH3, दिस इज नॉट आइजो ग्रुप, इसको तो हम नॉर्मली प्रोपेन बोल देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पर आइजो का पहला ग्रुप कब आएगा, जब हम लिखेंगे CH3 CH3, यहां पे हमने क्या लिख दिया, CH3। ये पहला स्टैंडर्ड फंक्शन आया आइजो का, यहां पे हमको मेंशन करना पड़ेगा, इट इज आइजोब्यूटेन। आइजो क्यों बोला हमने, क्योंकि ये स्पेशल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। और ब्यूटेन क्यों बोला, क्योंकि पूरे कंपाउंड में कितने हमारे पास एटम है, टोटल 4, इसलिए हमने उसको क्या कहा, आइजोब्यूटेन। कभी हम बात करें इस तरह के स्ट्रक्चर की, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ध्यान से देखिए जरा आप। इसमें एक तो आपको कौन सा ग्रुप दिख रहा है, आइजो ग्रुप दिख रहा है, ये देखो, ये आइजो दिखा आपको। और टोटल कितने एटम है बेटा कंपाउंड में, 5, तो इसको क्या नाम बोलेंगे बेटा हम, आइजोपेंटेन। दिस विल बी कॉल्ड एज आइजोपेंटेन। तो क्या अब आप एन पेंटेन और आइजोपेंटेन में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? हमें क्यों जरूरत पड़ी एन और आइजो की, ताकि हम बहुत क्लियर रहें स्ट्रक्चरली कि व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट एन पेंटेन इट मींस सिंगल कार्बन चेन, एंड व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट आइजोपेंटेन इट मींस 5 कार्बन के स्ट्रक्चर में पहला अरेंजमेंट ऐसा कुछ होगा, बचे को आप नॉर्मल चेन से रिप्रेजेंट कर दें। आइजोब्यूटेन की बात करें तो उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, जितने कार्बन एटम बच गए हैं उसको आप आगे ऐसे लिख दें। और एन ब्यूटेन की अगर बात करते हैं तो सिंपल अरेंजमेंट है, सिंगल चेन वाला। ठीक है, ये समझ में आई बेटा यहां तक बात? दिस इज एन, दिस इज
आइसो।